हाँ तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अगली क्लास सीईटी की। सीईटी की तैयारी चल रही थी और टेंस हमने शुरू किया था और टेंस में अब है आज है फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका रूल क्या है? रूल देखिए आप पहले। रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका रूल है। यानी सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल लगेगा, उसके बाद में जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो फर्स्ट आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखो शैल पहले ये तो आपका रूल होगा, ऐसे बनेगा। अब एक और चीज़ है, शैल या विल कहाँ लगेगा? शैल लगेगा आई और वी, मैं और हम के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, मीन्स क्वेश्चन वाले सेंटेंस में लगेगा। आई और वी के साथ शैल लगेगा जब इंट्रोगेटिव होगा। सिंपली याद रखना, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसी में ही शैल लगेगा। विल किस में लगेगा? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। हर सेंटेंस में, कोई भी एनी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है उसमें विल लगेगा। आपको याद रखनी है, शैल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगेगा जब कौन आई हो या वी हो। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आई हुई। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कंडीशनल वर्ड के साथ शैल विल नहीं लगता। जो कंडीशनल वर्ड जो होता है उसके साथ शैल विल नहीं लगता। यानी जो फ्यूचर की जो बात चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि शैल या विल लगता है। तो लेकिन कुछ कंडीशनल वर्ड है उनमें शैल विल नहीं लगेगा, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो या कोई भी हो। जैसे कंडीशनल वर्ड कौन सा? अनटिल, अनलेस, एज फार। ये कंडीशनल वर्ड हैं। अनटिल शो करता है कि ये चीज़ तब तक पूरी हो जाए, अनलेस काम को शो करता है कि ये जब पूरा हो जाए, एज फार जहाँ तक। तो इन वर्डों में आपको शैल या विल नहीं लगाना है। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अगला सेंटेंस, टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या है? यहाँ देखिए जनाब, रूल शैल विल। फ्यूचर चल रहा है तो शैल विल तो आएगा ही, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। इसमें यूज होगा परफेक्ट, है ना, जो परफेक्ट आ गया तो हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आपको समझना है, प्रेजेंट जो फ्यूचर था, प्रेजेंट था, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। अब परफेक्ट आ गया, परफेक्ट जो आया है, परफेक्ट, तो परफेक्ट में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में क्या आएगा? हैव आएगा। यहाँ हैव देखो, ये हैव आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें लंबा सेंटेंस बना देते पेपर में, जो होता है एग्जाम में। बाय द टाइम अगर जुड़ गया, मीन्स उसने कोई टाइम शो किया, टाइम प्रेफरेंस दिया बाय द टाइम, तो उसके लिए उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल क्या है? द मैच विल हैव एंडेड बिफोर ही रीचेज द स्टेडियम। अब इसमें कह रहा कि मैच विल हैव एंडेड, विल हैव आ रहा है तो एंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ठीक है। विल हैव आ रहा है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी ठीक है। तो मैच विल हैव एंडेड हो गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट है। अब कह रहा बिफोर, कब? ही रीचेज द स्टेडियम, यानी स्टेशन से पहुंचने से पहले ही मैच ख़त्म हो गया होगा। और एक और चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, जब हम पास्ट सेंटेंस कर रहे थे, कि जो चीज़ पहले हो जाती है वो पास्ट परफेक्ट में आती है
और जो चीज़ उसके बाद आती है वो पास्ट इंडेफिनिट में आती है। लेकिन ये फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में भी क्या करना है, जो चीज़ पहले हो गई है पास्ट परफेक्ट में आएगी। द मैच विल हैव एंडेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। स्टेशन पे पहुँचने से पहले मैच ख़त्म हो गया था, इसका मतलब काम मैच पहले ख़त्म हो गया, तो ये पास्ट पर फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। द मैच विल हैव एंडेड फ्यूचर में आ गया। और फ्यूचर की जब बात होती है तो उसमें बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं आता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। मीन्स ही रीचेज द स्टेशन, ये चीज़ याद रखनी है। जब पास्ट की बात होती है पास्ट परफेक्ट में पहला आता है, उसके बाद में जो डिपेंड करने वाला है वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। जब फ्यूचर की बात होती है तो जो पहले काम हुआ है वो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा और उसके बाद वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अगला एग्जांपल देखिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। द फाइनल बैल विल हैव रंग बाय द टाइम यू सबमिट द पेपर। अब देखिए, जो फाइनल बेल थी वो बज गई थी, बज चुकी होगी बाय द टाइम यू सबमिट द, जब तक आप पेपर जमा करोगे तब तक वो फाइनल बेल बज चुकी होगी। यानी पेपर दे रहा था वो, तो इसका मतलब पेपर देने से पहले, सबमिट करने से पहले वो घंटे पहले ही बज गई थी, तो ये होगी। फ्यूचर की बात हो रही है तो इसमें विल हैव रंग, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म विल और हैव आ गया। बाय द टाइम एक कंडीशनल वर्ड है, यानी उसके लिए डिपेंड कर रहा है, तो इसके बाद क्या आएगा, यू सबमिट द पेपर, यानी यू सबमिट द पेपर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उम्मीद है आप लोगों के आज का टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।